कुछ रिश्ते परिवार में ऐसे होते हैं जिन पर हम आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची कहानी को सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी परेशान हो जाएंगे कि समाज में बाकी कैसे कैसे लोग रहते हैं। एक ऐसा रिश्ता जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया जा रहा था, उस रिश्ते ने ऐसा जख्म दिया जिस जख्म को कभी भुलाया नहीं जा सकता, उसको कभी मिटाया नहीं जा सकता। एक ऐसी बीमारी वो जाते जाते देकर चली गई जिसका इलाज पूरी दुनिया में संभव नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जगदीप सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको ये सच्ची घटना है उत्तराखंड का एक जिला है उधम सिंह नगर, और इसी जिले का एक थाना लगता है राजट कैंप। दरअसल 2 अप्रैल 2022 का ये वाक़या है। सुबह के 11 या 11:30 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा। एक महिला अपने बेटे को तलाश रही थी। काफ़ी देर हो जाती है। जब घर वापस नहीं आता उसको फ़ोन भी किया जाता है, मगर उसने फ़ोन उठाया नहीं। पूरी घंटी जाती है। तब उसकी माँ अपने घर से बाहर निकलती है, इधर उधर आसपास के लोगों से पूछती है कि क्या तुमने मेरे बेटे बिट्टू को कहीं देखा है। एक घर जाती है, दूसरे घर जाती है, तीसरे घर जाती है। इस तरह से सब लोगों से पूछती जाती है। सब लोग मना कर देते हैं और जाते जाते वो पहुंच जाती है अपनी देवरानी के घर में। देवरानी के घर में जैसे ही जाती है, दरवाज़ा खोलती है। इससे पहले कि वो देवरानी को आवाज़ लगाती, उससे पूछती कि तुमने मेरे बेटे बिट्टू को कहीं देखा है। दरवाज़ा खुलता है। देवरानी और उसका बेटा बिट्टू दोनों आपत्तिजनक स्थिति में पड़े हुए थे। दोनों संबंध बना रहे थे। उन दोनों को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो परेशान हो जाती है, आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दौड़ते हुए वहाँ से अपने घर को वो वापस आ जाती है और रोने लगती है। रोते रोते उसका बुरा हाल था। पति पूछता है कि क्यों रो रही हो, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तब जब अपनी पति को वो सारी बात बताती है तो पति के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल वाकई बात ही कुछ ऐसी परेशानी वाली थी। पति पत्नी अपने बेटे के आने का इंतज़ार करते हैं और आने के बाद अपने बेटे से पूछते हैं कि तुम आखिरकार अपनी चाची के साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। 14 साल का वो लड़का, उसको पता भी नहीं कि वो क्या कर रहा था, कब से कर रहा था। उसको बिठा के जब पूछा जाता है तब वो अपनी सारी कहानी अपनी आप बीती जब बयान करता है तो वाकई परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं। रोते रोते उनका बुरा हाल हो जाता है। ये दोनों पति पत्नी अपने बेटे को लेकर सीधे पहुंच जाते हैं राजट कैंप थाने में, और वहां जाकर एसएचओ सुंदरम शर्मा को एक तहरीर देते हैं। तहरीर में बताया जाता है कि इनका एक भाई है जिसका नाम साहिल है। साहिल और तानिया की कुछ साल पहले शादी हुई थी। दोनों खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक ही साहिल बीमार हो जाता है, और बीमार भी कुछ ऐसा होता है कि उसकी तबीयत, उसकी सेहत लगातार दिन प्रतिदिन डाउन होती चली जाती है। दिसंबर 2021 आता है और दिसंबर 2021 आते आते उसकी मौत हो जाती है। साहिल की मौत से पूरा परिवार टूट चुका था। हालांकि इन दोनों भाइयों में कम ही बनती थी। कहते हैं कि ज़मीन का बंटवारा या कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे लेकर कम ही बनती थी, इसलिए दोनों कम रहते थे एक दूसरे के साथ। मगर बेटे का इस घर में आना जाना बहुत ज़्यादा था। चाचा के भतीजे से बहुत ज़्यादा बनती थी। चाचा भतीजे को बहुत प्यार करता था और भतीजा भी चाचा को बहुत प्यार करता था। भतीजा अपने घर खाना पीना कम खाता था, चाचा चाची के साथ ज़्यादा रहता था। इसलिए परिवार के लोगों ने भी इस बात पर कोई ऐतराज़ नहीं किया। मगर जब इसके मरने का कारण पुलिस पूछती है तो बताते हैं कि मरने का जो कारण था, जो साहिल के मेडिकल से पता चलता है कि इसकी मौत एक ऐसी बीमारी से हुई है जिसका इलाज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। दरअसल वो एड्स की बीमारी से पीड़ित था। उसका इलाज सभी जगह पर कराया गया, मगर उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं आया और उसकी दिसंबर 2021 में मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद बिट्टू का भी इसके घर में आना जाना लगा रहता था। जब ये महिला अपने मायके यानी उत्तर प्रदेश का इलाका है पीलीभीत, पीलीभीत का एक गांव है पूर्णपुर, जब वो पूर्णपुर में आती है तो अपने इस भतीजे को भी, जिसकी उम्र 14 साल है, नाम बिट्टू है, उसको अपने साथ लेकर मायके आती है। और पुलिस की पूछताछ में पता चलता है कि बिट्टू के साथ जब पहली बार संबंध बनाए गए थे वो साहिल की मौत के बाद मायके में ही बनाए गए थे। 4-5 दिन वो अपने मायके में रहती है, वहाँ पर संबंध बनाती है, और जब वहाँ से वापस आती है तो जहाँ आकर भी कभी कभार जब उसका मन करता था तब वो अपने भतीजे के साथ संबंध बनाती थी। इससे हो सकता है किसी को ऐतराज़ ना हो, कोई दिक्कत ना हो, लेकिन अगली बात जो पुलिस ने सुनी तो पुलिस भी सख्ते में आ जाती है। दरअसल तानिया को भी वही बीमारी थी जो उसके पति साहिल को थी।
तानिया भी एड्स से पीड़ित थी और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक ऐसी खुरापाती प्लान पल रहा था कि वो अपने जेठ से अपने पति का बदला लेना चाहती थी। और जेठ के पास महज एक ही बालक, एक ही लड़का जिसकी उम्र 14 साल, नाम बिट्टू है। इसलिए उसने अपने जेठ को सबक सिखाने के लिए अपने भतीजे बिट्टू को चुना, अपने भतीजे बिट्टू पर हाथ रखा और उसके साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए। एक बार नहीं, बार बार उसके साथ वो ऐसे ही करती चली जाती है। और जब ये बात उसकी माँ ने 2 अप्रैल 2021 को अपनी आंखों से देखी तो उसकी माँ की आंखें खुली रह जाती हैं, परिवार के लोगों का हाल बुरा हो जाता है। और जब इस बात का मुकदमा दर्ज करवाया जाता है, साथ ही इस तानिया को मेडिकल परीक्षण के लिए जब भेजा जाता है, तो इससे ये क्लियर होता है कि उसको भी वही बीमारी है जो उसके पति को थी। फिलहाल पुलिस ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है तानिया के खिलाफ, और तानिया को जेल भेज दिया गया है। और बिट्टू जिसकी उम्र 14 साल है, उसका भी मेडिकल परीक्षण करवाया गया है। उसको भी रिपोर्ट में क्लियर होता है कि उसको भी ये सिम्टम है, लेकिन अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं, यानी कि उसके अंदर भी वही बीमारी आ चुकी है जो तानिया के अंदर थी, वही बीमारी जो उसके पति के अंदर थी, वही बीमारी बेटे बिट्टू के अंदर भी आ चुकी है। हालांकि डॉक्टर कहते हैं कि भले ही अभी असर कम है, मगर 6 महीने के बाद हो सकता है कि असर बढ़ सकता है। तो शायद इसे पूरी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी पड़े, तब भी इसका असर कम नहीं होगा। ऐसा ना हो कि बिट्टू को इस मामले में अपनी जान गंवानी पड़े। परिवार वालों की तहरीर के आधार पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही जो म्यू सिटी अभय प्रताप सिंह, वो कहते हैं कि इस मामले की जांच और भी बारीकी से करवाई जाएगी। ऐसा ना हो कि इस महिला ने, जिसका नाम तानिया है, जो बहुत ही खूबसूरत है, कहीं इसने किसी और के साथ संबंध तो नहीं बनाए, कहीं ये बीमारी किसी और को तो नहीं परोस दी। वाकई तानिया ने जो कदम उठाया है वो वाकई अकल्पनीय है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उसने रिश्तों की न केवल मर्यादाओं को तोड़ा है, बल्कि एक विश्वास को भी तोड़ा है। भला कोई अपने भतीजे के साथ, अपने जेठ के साथ या जिठानी के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। हालांकि पुलिस अब इस मामले में ये खुलासा नहीं कर पाई कि ये बीमारी तानिया से उसके पति को हुई थी या उसके पति से तानिया को हुई थी। लेकिन ये जो हुआ है, इससे परिवार पूरी तरह से टूट चुका है, बिखर चुका है। उसके बेटे का क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन पुलिस कहती है कि इस महिला के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस क्या कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी, क्योंकि जो बीमारी उसको है, शायद इस बीमारी से वो बच भी ना पाए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और कोई भी सुझाव हो तो हमें वो भी बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी सपोर्ट करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।